टीजीटी बायोलॉजी 2021 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले ईयर्स में आ चुके हैं, टीजीटी एंड पीजीटी इन सभी से पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं। हम आपको बॉटनी के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो कि टीजीटी में आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है विषाणु। पहला क्वेश्चन है विषाणु बना होता है। पहला ऑप्शन है केवल प्रोटीन का, केवल डीएनए का, केवल आरएनए का। किससे बना होता है? प्रोटीन एंड डीएनए व आरएनए। तो आंसर है डी, ऑप्शन डी। विषाणु आरएनए, डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु कैसे होते हैं? अति सूक्ष्म आविकल्प परजीवी आकोशिकी तथा विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन के कण हैं। ये सजीव और निर्जीव के बीच मध्य की कड़ी हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है कि विषाणु सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी है। दूसरी ओर वैज्ञानिकों की धारणा है कि विषाणु प्रिमिटिव या प्राचीन कण नहीं है, अपितु ये अत्यंत विशिष्ट स्पेशलाइज्ड सुपर पैरासाइट परजीवी है। अभी भी इस विवाद का समुचित समाधान नहीं हो सका है, लेकिन हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि विषाणु जो हैं आरएनए, डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं और ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चेचक का कारण है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरियोला, कॉक्सिला, एडीज, फ्रैंसेला। तो कोई आंसर है, ऑप्शन है ए, वेरियोला। वेरियोला वायरस के कारण चेचक कॉज होता है। चेचक रोग वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग वायु द्वारा रोगी से सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को ज्वर, सिर में दर्द, जुकाम तथा उल्टियाँ होती हैं। फिर 3-4 दिनों के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं जो शीघ्र ही पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। ये दाने अंत में जल स्फोटों में बदल जाते हैं। इसके उपचार हेतु रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। चेचक का टीका लगवा देना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट ऑप्शन है आर्कियोबैक्टीरिया, वायरस, पीपीएलओ, रिकेट्स। तो ऑप्शन इसका आंसर सही है। बताओ इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी, वायरस। वायरस डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी वायरस हैव ओनली ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और आरएनए, यानी कि वायरस के पास केवल सिंगल डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who received Nobel Prize for the discovery of prions? यानी कि प्रियॉन्स को खोजने के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ऑप्शन है अल्टमान, सेकंड है लुइस, थर्ड है न्यूसिलम, फोर्थ है प्रिजनर। तो इसका आंसर है डी। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, ये मैं यूथ कंपटीशन की बुक से सॉल्व करा रही हूँ। ये क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस प्री 2008। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन, और ये टीजीटी पीजीटी में भी आ सकता है। तो किसने खोजा है? प्रिजनर ने। किसने? प्रिजनर ने 1997 में, और इनको इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स, यानी कि प्रियॉन्स प्रोटीन इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,